बिहार में जो लगभग फिर से स्टार्ट हो गया विशेष राज्य के दर्जा, क्या विशेष राज का दर्जा क्या अभी बिहार को जरूरत है इसका? बिहार में विशेष राज्य का दर्जा का राजनीति और मांगे बहुत पहले से चल रही है। और अभी जो उठा है विशेष राज्य का दर्जा, जो लोग उठाए हैं जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, ये सबसे जो कहवाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जब जब नीतीश कुमार पॉलिटिकली बीजेपी के सामने कमजोर पड़ते हैं तो वो मांगे मुखर हो जाती है। और वो मांगे जब मुखर होती है तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं कि उनकी बीजेपी से नाराजगी चल रही है। याद होगा 2013 में आदित्य की गठबंधन टूटती है बीजेपी और जदयू से, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि क्यों टूटती है, कैसे टूटती है। जब भी आपसे कोई नाराजगी होगा तो वो डायरेक्ट मांग नहीं कर रहा है, वो अलग अलग मुद्दों को लेकर वो नीतीश कुमार जी आ जाते हैं, तो वो उनकी हर बार बीजेपी एक को ही मुद्दा दबाने। रहता विशेष राज का दर्जा। हाँ, और अभी परेशान करने का बीजेपी के अलावा उनके पास और कुछ आइडिया नहीं है, शायद यह भी एक कारण है। कहीं न कहीं बिहार में क्या प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है क्या? एक तरफ ये टूना पांडे का टूना पांडे बोलते हैं नीतीश कुमार को, फिर अभी नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के द्वारा ये कई नेताओं के द्वारा बीजेपी पे हमला किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा। क्या कहीं न कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी है क्या बिहार? बिल्कुल, प्रेशर पॉलिटिक्स तो है ही और शुरू से है। ये आज कोई नया नहीं है या इसे हम कुछ वो नहीं कह सकते हैं कि सही है या गलत है। टूना पांडे जी का आपने नाम लिया, तो टूना पांडे को सोचिए कि वो कौन है। टूना पांडे जी बीजेपी के एमएलसी है, रहे हाँ हैं। एमएलसी हैं, हाँ रहे हैं, और उनके भाई विधायक भी हैं आरजेडी और ये जी। सब से। तो टुन्ना पांडे का वहीं के जिला अध्यक्ष है, और भी कई नेता ने, उन्हीं के नेता ने आरोप लगा दिया कि टुन्ना पांडे लड़की छेड़खानी में नाम आया था और शराब तस्करी में वो खुद हैं और नीतीश कुमार को शराब तस्करी कह रहे हैं। कल भी एक बीजेपी के विधायक से बात हो रहा था थिएटर में, तो उनका कहना था कि उनका मन किसी और पार्टी में लग गया था, इसलिए वह नीतीश कुमार को अचानक क्यों घेरने लगे जब 1-2 महीना उनका कार्यकाल, या जब इतना कम कार्यकाल बच गया तभी क्यों घेरे। क्या आदित्य, ये आम धारणा सोचा जाए कि आप 6 साल से क्या कर रहे थे, आप 15 साल से नीतीश जी के साथ थे, अचानक से ये कैसे हो जाता है कि आपका नीतीश कुमार से नाराजगी हो जाता है। और मतलब ये साफ था कि उनको किसी और पार्टी में जाना था। ये होता है कभी कभी कि जब निकलना है तो कुछ अपना बदनामी कर दें या कुछ ऐसा, तो ये साफ दिख रहा था टुन्ना पांडे जी के जवाबों में। अगर वह खराब थे तो पहले भी खराब थे, और अच्छा है तो आज भी अच्छा है, ये स्पष्टता होना चाहिए। तो ये टुन्ना पांडे जी का एक अलग मैटर है, अब उस पर स्पष्ट हो चुके हैं और वो अपना चेहरा दिखा चुके हैं शहाबुद्दीन के घर पर भी जाकर के और भी चीजों पर जाकर के कि हमारा किस नेता से लगाव है और हमारा किस पार्टी से संबंध है। तो ये सभी बातें साफ है। तो उनका नाम, एक और बातें हैं कि उनका नाम एक और चीज में उछाला गया, उछाला नहीं आया है उसमें, और लड़की छेड़खानी का ट्रेन पे जो आया था वो उस समय खूब हाईलाइट हुआ था 4-5 साल पहले, हम लोग भी जानते हैं वो बातें। तो इस पर भी अब उन्हीं के नेता मुखर होकर आ रहे हैं कि जो काम वो कर रहे थे वो लगातार उनकी बदनामी हो रही थी और अलग अलग प्रकार से वो लगातार बीजेपी के नेताओं पर ही हमलावर कर रहे थे, जो फिर उन्हें निलंबित कर दिया गया। अंततः यही हुआ कि निलंबित कर दिया गया। मतलब उनका सीधा-सीधा है कि वो दूसरे पार्टी की ओर जाना चाहते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार पे हमलावर है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा होता है कि जब इस पार्टी में नहीं चल रहा है तो अब उस पार्टी में जाना है, तो यहाँ इस ऐसे भी नीतीश कुमार के खिलाफ देखिए, ये तो एक मैटर हुआ। बात को समझिएगा अगर आदित्य जी, जैसे कोई नेता 15 साल से सत्ता में है, ठीक है? मैं आपके सवाल से थोड़ा-सा हट रहा हूँ, पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए। तो जब भी कोई नेता 15 साल रह गया या 10 साल रह गया, और ये 3 बार नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जीती गई है बिहार में, ये चौथी बार है। बिहार की राजनीति में कभी ऐसे नहीं हुई कि एक ही नीतीश कुमार चेहरा 15 पर। साल लगातार मुख्यमंत्री रहा। आपकी आवाजें कट गई है आदित्य जी।